जहां पर नारायणपुर में नक्सलवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि इस दौरान नक्सली रुपेश के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। डीआरजी के जवानों ने नक्सली लीडर को घेर कर रखा है और एक नहीं कई टॉप कमांडर्स को घेर कर रखा हुआ है जवानों ने। अबूझमाड़ इलाके में नक्सलियों से यह मुठभेड़ जारी है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अबूझमाड़ इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़ की खबर सामने आई और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि 26 नक्सलियों को ढेर किया गया है। यह जानकारी सामने आई है और इस दौरान एक जवान शहीद होने की खबर भी मिल रही है। आपको बता दें कि एक जवान घायल हो गया इस मुठभेड़ के दौरान। अभी लगभग ये मुठभेड़ थम गई है फिलहाल, लेकिन सर्चिंग जारी है। बड़े कैडर के नक्सलियों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। और साथ ही न्यूज 24 पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। 27 नक्सलियों की मारे जाने की जानकारी दी गई। कई बड़े नक्सलियों के घेरे जाने की भी जानकारी दी है डिप्टी सीएम ने। और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक विजय शर्मा ने बताया कि लगभग ये मुठभेड़ थम गई है। बड़े कैडर के नक्सलियों को घेरे जाने की खबर मिली है। एक जवान के शहीद होने की दुखद खबर भी सामने आ रही है और एक जवान घायल की खबर सामने आई है। अभी लगभग ये मुठभेड़ थम चुकी है। सर्चिंग जारी है। बड़े कैडर के नक्सलियों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। सफलता जवानों को मिली है। 26 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और बड़े नक्सली कैडर की भी संभावना इसमें है। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर का जो एरिया है, मिश्रित एरिया जो अबूझमाड़ और इंद्रावती के बीच का है, वहां पर डीआरजी के जवानों ने ये साहस दिखाया है। हमारे एक सहयोगी उसमें नहीं रहे हैं और एक सैनिक घायल हुए हैं। बाकी कोई भी सैनिक हताहत और नहीं हुए हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है। अभी तो सर्चिंग चल रहा है। अभी तो मुठभेड़ लगभग समाप्त हुआ है, तो वो सर्चिंग चल रहा है। उस सर्चिंग में डेड बॉडीज जितनी मिलती हैं, जितने आयुध मिलते हैं, जितने ये मिलते हैं, वो आपको बताया जाएगा। तो अभी भी यही कहना है कि केंद्र की सरकार भी एक गोली नहीं चलाना चाहती, राज्य की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती। माननीय अमित शाह जी ने 2 बार बस्तर के प्रवास पर कहा कि मैं निवेदन करता हूं मुख्यधारा में जुड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, विष्णुदेव साय जी ने। अब मैं तो कहते ही रहता हूँ। मेरा कहना यह है, उचित लोग चर्चा करें, बातचीत करें और हथियार वगैरह से कोई हल होता नहीं है भाई। हमको आगे बढ़ करके पुनर्वास करना चाहिए इन नक्सलियों को और मुख्यधारा में जुड़ना चाहिए, देश समाज की सेवा करनी। तो ये बयान दिया है डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, इस मुठभेड़ को लेकर और क्या अपडेट मिल पा रहे हैं? देखिए, विजय शर्मा ने तो एक साफ कह दिया है कि 26 नक्सली ढेर हो चुके हैं, जिसमें बड़े कैडर के शामिल होने की भी आशंका उन्होंने जताई है। हालांकि सर्चिंग अभी जारी है। उसमें एक जवान शहीद जरूर वहां पर हुआ है, एक घायल यहां पर बताया जा रहा है। घायल जो जवान है वो खतरे से बाहर अभी बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये ऑपरेशन लॉन्च किया है, हमने पहले ही आशंका ये जताया था कि अबूझमाड़ में नक्सलवाद से अंतिम लड़ाई हो सकती है, लेकिन वो करे गुट्टा का पहाड़ साबित हुआ था। आप समझिए कि जवानों की रणनीति किस तरीके से बदली है। अब जो है पूरी तरीके से ये जो केंद्रीय कमेटी है नक्सल के, उनको ढेर करने की कोशिश यहाँ पर चल रही है। और जहां भी सूचना मिल रहा है, सबसे पहले जो है पूरी तरीके से टीम को तैयार किया जा रहा है, ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। और अब अबूझमाड़ और जो टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, वहां पर जो है उस क्षेत्र में ये मुठभेड़ चल रहा है। और ये बड़ा मुठभेड़, यानी कि बड़े बड़े नाम भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। वसव राजू जो केंद्रीय कमेटी पुलिस ब्यूरो है, वो भी मारे जाने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। रुपेश, एक जो बड़ा शांति वार्ता को लेकर 3 बार जो है पत्र जारी कर चुका है, वो भी, उसका भी नाम शामिल हो रहा है। लेकिन अभी तक जो बॉडी रिकवर हुई है उसकी पुष्टि यानी कि शिनाख्ती नहीं हो पाई है। ये शिनाख्त होने के बाद ये
साफ हो जाएगा कि कितने बड़े कैडर के नक्सली यहाँ पर शामिल है, कितने हथियार शामिल है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि अभी जो है 28 नक्सली ढेर हो चुके हैं, यानी कि अभी कंफर्मेशन नहीं आया है कि 28 नक्सली ढेर हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उन्होंने भी ये आशंका जताया है कि आंकड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि सर्चिंग जो है काफी वहां पर जारी है। मुठभेड़ तो थोड़ा सा थम जरूर गया है, लेकिन हमने देखा है कि जब भी इस तरीके से मुठभेड़ होते हैं उसके बाद से जब सर्चिंग की जाती है तो कई ऐसे जो नक्सली ढेर हुए रहते हैं वो उनके आंकड़े बढ़ते हैं। कई ऐसे जो हथियार है वे यहाँ पर रिकवर किए जाते हैं। और आप देखे होंगे कि पूरी तरीके से जो टारगेट है 2026 का, उसको लेकर नक्सलवाद के खात्मे को लेकर किस तरीके से यहाँ पर अंतिम लड़ाई चल रही है। करेगुट्टा 21 दिन का जो ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन चला था उसमें 31 नक्सली ढेर हुए थे। बस्तर के इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन वो माना गया था। उसमें जो है कई बंकर ध्वस्त किए गए थे, नक्सलियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया था, नक्सली के हथियार बनाने के जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया गया था। तो पूरी तरीके से बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ ये अंतिम लड़ाई जरूर चल रही है। और अबुझमाड़ के इलाके में ये बड़े कैडर के नक्सलियों को फंसना और मारे जाने में अगर आप देखेंगे तो नक्सलियों का कमर तो पूरी तरीके से टूट चुका है, लेकिन अगर ये केंद्रीय कमेटी के जो पुलिस ब्यूरो हैं अगर इनको ढेर कर दिया जाता है तो पूरी तरीके से नक्सलवाद ध्वस्त हो जाएगा। आप समझेंगे कि नक्सलवाद पूरी तरीके से बैकफुट पर है। यही वजह है कि अब पूरी तरीके से जो है ये अपील की जा रही है शांति वार्ता को लेकर। 5 पत्र नक्सलियों के द्वारा यहाँ पर सबसे पहली बड़ी बात, क्योंकि ये ऐसे इलाके हैं जहां पर थोड़ा उसको समझना काफी कठिन होता है। ठीक, मैं आपके पास लौट के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार मिल रही है। सर, अभी भी उनको आप एक मौका देते हैं कि अभी भी अगर वो सरेंडर करें तो कर दें, ये तो फिर ऐसी कार्रवाई के लिए तैयार रहें सर? वो तो शुरू से ही बोल रहे हैं, उसको बार बार बोलने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। सर, छत्तीसगढ़ में नगद रहित उपचार स्कीम शुरू हुई है। 1.5 लाख तक के निःशुल्क इलाज होगा दुर्घटना जन्य लोगों के लिए। नहीं, ये तो आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तक की है, निःशुल्क भारत सरकार का है, माननीय मोदी जी का है। सर, शासन के हाथ के लिए लगातार जा रहे हैं, कितना रिस्पांस मिल रहा है लोगों को? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लगातार हम कल तक 20 जिले में जा चुके हैं और आज 2 जिले का हमारा प्रवास है, जसपुर और बलरामपुर का, और बहुत अच्छा। तो आप यहां पर सुन रहे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को, और वापस लौटेंगे हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, आप पूरी जानकारी भी दे रहे थे, और इस मुठभेड़ के दौरान एक बार फिर से ये चीज़ सामने आ रही है कि डीआरजी जवानों ने जिस तरह से इस मुठभेड़ को अंजाम दिया है और उनके प्रयास जो सफलता उन्होंने दिखाई है उसमें बहुत बड़ी सफलता हाथ लग रही है, क्योंकि वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस इलाके को समझना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। और दूसरी चीज़, जैसा कि बताया गया कि रुपेश जैसे बड़े बड़े कमांडर्स यहाँ पर फंसे हुए हैं। कौन कौन से जो बड़े बड़े टॉप लीडर्स हैं उनके फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है? केंद्रीय कमेटी के जो लीडर हैं उनके फंसे होने की जानकारी यहाँ पर जरूर मिल रही है। हालांकि जो है इसकी स्पष्टीकरण अब तक सामने नहीं आया, क्योंकि जब भी मुठभेड़ होता है तो जब बॉडी रिकवर करके जब कैंप लाया जाता है, जिला मुख्यालय लाया जाता है, उसके बाद से पूरी तरीके से शिनाख्ती की प्रक्रिया चलती है। उस शिनाख्ती के बाद ये स्पष्ट होता है कि कौन कौन से बड़े कैडर के नक्सली यहाँ पर शामिल है। लेकिन जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि बसव राजू, रुपेश, जो केंद्रीय जो कमेटी मेंबर है, कई बार जो शांति वार्ता को लेकर वे अपील भी कर चुके हैं। इसके अलावा जो वहां पर केशव है उर्फ बसव राजू, ये एक ही नाम है। हालांकि वहां पर बड़े बड़े जो कैडर के नक्सली हैं उनके अभी स्पष्टीकरण नहीं आए हैं। लेकिन जिस तरीके से माड़ इलाके को समझना, अगर आप समझना चाहें तो माड़ इलाका नक्सलियों के लिए सबसे सेफ जोन माना जाता था। लेकिन अब जवानों की रणनीति इस कदर बदल चुकी है कि आप नक्सल अगर माड़ के उन आखिरी छोर में भी हैं, उन ऐसे क्षेत्र में है जहां अपने आप को सेफ महसूस
महसूस कर रहे हैं, वहां तक फोर्स पहुंच रही है पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब, यानी कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अब नई रणनीति के तहत यहां पर जवान काम कर रहे हैं और यही वजह है कि लगातार जो है सफलताएं जो है उनके हाथ लग रही है। करीगुट्टा का पहाड़, आप समझिए कि जो नक्सल क्षेत्र का पूरी तरीके से वे अभेद किला माना जाता था, लेकिन जवान वहां पर भी अपने कब्जे में लेने में सफलता हुए और अबुझमाड़ का इलाका जहां नक्सली अपने आप को सेव करते थे, लेकिन वहां पर भी आप समझिए कि केंद्रीय कमेटी के जो मेंबर है, जो ब्यूरो है, वो भी वहां पर मौजूद है। फंसे होने की जानकारी जब मिल रही है तो आप समझिए कि अबुझमाड़ का वो इलाका भी ये बन सकता है कि नक्सलवाद के अंतिम लड़ाई का ये जो है पल ये माना जा सकता है। हालांकि थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अब जो है थोड़ी देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्योंकि जो मुठभेड़ है वो रोकने की बात जरूर यहाँ पे की जा रही है। सर्चिंग के बाद स्पष्ट होगा कि कितने नक्सली यहाँ पर ढेर हुए हैं और कौन कौन से बड़े हथियार जो है यहाँ पर बरामद हुए हैं, कौन कौन से बड़े कैडर के नक्सली यहाँ पर शामिल थे। जी ठीक है आशुतोष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।